ओके सो वेलकम बैक मित्रों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेशन जिसमें हम करने वाले हैं 70 का उत्तर। और उसमें अभी हम कर रहे हैं हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर के हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से किए, एक आरटीपी का किया, एक एग्जाम का किया। नेक्स्ट वापस जो हमने क्वेश्चन करना है वो है हमारा एग्जाम क्वेश्चन। ओवरऑल एडमिशन ऑफ पार्टनर का तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बट एग्जाम क्वेश्चन है जो सितंबर 24 में पूरे 10 मार्क के लिए आया था। भाई 100 मार्क के पेपर में से 10% के लिए तो यही आ गया था। यही अगर कोई बच्चा पूरा अच्छे से करके आया, 10 में से 8 मार्क भी लेके आ रहे, भाई साहब बचे हुए 90 मार्क्स में से उसको पास होने के लिए केवल 32 चाहिए थे। तो ये आपका जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एकदम बल्क में क्वेश्चन आएगा, बल्क में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सभी का अटेंशन मेरे को पूरा यहां पे चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से मचाने के लिए हो जाइए सभी लोग तैयार, क्योंकि इस सेशन में ये क्वेश्चन करके पूरा मचाएंगे, चीरेंगे, फोड़ेंगे, पूरा घायल कर देंगे यहां पे पूरी दुनिया को, पूरे जहान को, पूरी संसार को। ऐसी तोड़ पढ़ाई करेंगे, हमारी पढ़ाई देख के सब घायल हो जाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट देख के हमारे सारे दोस्त लोग घायल हो जाएंगे कि हमारा भाई इतना जोरदार रिजल्ट लाया तो लाया कैसे। ठीक है, चलो 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 चलो। सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट विद दिस सेशन? अपने कॉपी खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए, सब खोल लीजिए। यस 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 यस, और दिमाग के दरवाजे सबसे पहले खोल लीजिए। यस, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो बोलते फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिश एंड बाला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो क्रिश और बाला की बात हो रही है। ठीक है, क्रिश बाला, क्रिश भाई बाला भाई, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अब यहां पे क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट क्रिश एंड बाला का दिया है। फिर यहां पे जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, फिर क्रेडिटर्स दिया है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है। फिर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फिर डेटर्स, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस किया है 4000 का, फिर बैंक, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये चीज दिया है। ओके, ऑन एडमिशन ऑफ शोभा फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो शोभा का यहाँ पे एडमिशन किया है फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। इट वॉज डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 5000, स्टॉक इंक्रीज बाय 3500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 1500। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी है 4000, उसमें और 1500 और बढ़ाना है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमिन्ड टू बी 8000। यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10000 का दिया है, उसमें से बोले जो एक्चुअल। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या है? सर ये क्या है बेसिकली, वर्कमैन मतलब कौन? हमारे बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, हमारे बिजनेस में जो लेबर है, जो एम्प्लॉइज है, वो हो गए हमारे वर्कमैन। वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए हमने कुछ एक पैसा, एक रिजर्व अलग से रखा है। हमने क्या किया, साल भर में प्रॉफिट्स कमाए। हाँ, प्रॉफिट्स हमने कमाए से फॉर एग्जांपल 100 रुपए। 100 रुपए में से वैसे तो 100 रुपए पूरे ओनर्स को बिलोंग करते हैं, बट इसमें से हमने हमारे वर्कमैन को कुछ कंपनसेशन देना है। तो ये प्रॉफिट्स में से हमने एक अलग से क्या किया, वर्कमैन के कंपनसेशन के नाम का रिजर्व बना के रखा, से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का। ठीक है, तो 90 रुपए बिलोंग्स टू द ओनर। ये 90 रुपए अब किसके हुए, ओनर के हुए। और ये किसके हुए, 10 रुपए। ये 10 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब इसमें क्या चीज है, ये 10 रुपए मेरे वर्कमैन को बिलोंग करते, यस सर। अब मैंने देखा कि मैंने तो ये प्रॉफिट्स में से 10 रुपए वर्कमैन के नाम के अलग करके रखे थे, बट वर्कमैन को जो अब एक्चुअल मैंने अमाउंट पे करना है, तो वर्कमैन के नाम की एक्चुअल लाइबिलिटी मेरे को समझी कितने की है, 8 रुपए की। तो सर मैंने तो 10 रुपए प्रॉफिट में से अलग करके रखे थे, उनकी एक्चुअल लाइबिलिटी केवल 8 रुपए की है। तो सर 2 रुपए क्या हो गए, 2 रुपए ना मेरे, ये जो 10 में से 8 रुपए जाएंगे वर्कमैन को, 2 रुपए क्या है, 2 रुपए अगेन बिलोंग्स टू द ओनर्स। 2 रुपए किसके लिए बच गए, अब ओनर के लिए। तो ओनर के लिए जो 90 बचे थे, उसके साथ साथ अब ओनर के लिए ये 2 रुपए भी यहां पे बच गए। तो सर अब इसका इफेक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तक आपको यह समझ गया कि 90 ओनर के लिए थे, 10 वर्कमैन के लिए थे। ये काय में से मैंने प्रॉफिट में से अलग किए थे। बट फिर मैंने जब देखा एक्चुअल लाइबिलिटी जो वर्कमैन की तरफ है वो सर 8 रुपए की है, तो ये 10 में से 8 रुपए तो वर्कमैन को दे दूंगा, 2 रुपए अब जो बच गए वो किसके, वो वापस ओनर के हो गए, क्योंकि प्रॉफिट्स वैसे तो ओनर को बिलोंग करते। तो 90 तो ओनर के थे, 10 वर्कमैन के थे, वर्कमैन के लिए अलग किए थे, उनकी लाइबिलिटी 8 में सेटल हो रही है, तो 2 रुपए वापस किसके हो गए, ओनर के। ठीक है, फिर इसके बाद बोले ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमिन्ड
उसकी जो सॉरी लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमिन्ड टू बी 8,000 और मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बनाया कितना था 10,000। तो मैंने प्रॉफिट्स में से जो वर्कमैन के लिए अलग किया था 10,000, उनकी एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी आ रही है 8,000। 10,000 में से उनकी एक्चुअल लाइबिलिटी आ रही है 8,000, ठीक है। तो 10,000 में से उनकी एक्चुअल लाइबिलिटी अगर यहां पे 8,000 की आ रही है तो सर 2,000 का मेरा क्या है 2,000। अब ये जो रिजर्व है उसमें से 2,000 नाउ बिलोंग्स टू द ओनर्स, 2,000 नाउ बिलोंग्स टू द ओनर्स। ठीक है, ये 2,000 का देखो इन्होंने क्या किया होगा, ओनर्स को बांटा होगा। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं ना, ये वर्कमैन कंपनसेशन का 2,000, ये देखो ओनर्स को बांट दिया, जो दो ओनर्स थे वो जो दो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स को बांट दिया 2,000। ठीक है, यहां पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब 8,000 पर ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये 8,000 के ही रिजर्व की जरूरत थी। पहले 10 था, 10 में से 2,000 किसको दे दिया, ये ओनर्स को दे दिया, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको दे दिया। अब ये 8,000 पर ही यहां पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर शोभा वॉज टू ब्रिंग इन कैश 25,000 एज अर कैपिटल, ये अपने कैपिटल के लिए 25,000 लाने वाली थी। शोभा ब्रॉट इन हर गुडविल ऑफ 12,000 इन कैश, वो गुडविल भी 12,000 का कैश में लेके आई। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब इस बार देखो वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना है, बट इस बार ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया है। इसके पहले सेम तीन चीज बनानी थी, 8 मार्क के लिए आया था। ओके यस, तो यहां पे अभी ये 6 पॉइंट देके हमने ये तीन चीज बनाना है। स्टार्ट करें सर, वही सेम प्रोसीजर, पहले कैपिटल, ये जो कैपिटल है ये कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देंगे। फिर सर यहाँ पे ये जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व 30,000 का है, ये अभी तक ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया उनको दे दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे 10,000 का था, बट इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी 8,000 की थी, तो इसमें से भी सर अब जो 2,000 है, 2,000 किसको बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स को, तो ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे। पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 एंड 4 पे फिर क्या देखेंगे, पॉइंट 3 एंड 4 में जो भी लाइबिलिटीज है, ये जो भी यहाँ पे लाइबिलिटीज है, जो भी यहाँ पे असेट्स है, उनकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में जो भी चेंज है, वो उससे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन में डालेंगे, रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स को चले जाएगा। पॉइंट 5 में क्या होगा, परचेज गुडविल। गुडविल का यहाँ पे परचेज गुडविल अगर होता तो बैलेंस शीट में दिखता, दिख रहा है क्या, नहीं, तो कुछ नहीं होगा। पॉइंट 6 में सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसका इन्होंने बोला है कि शोभा 12,000 लेके आएगी गुडविल के लिए। अब ये 12,000 लेके आएगी तो सर क्या 12,000 टोटल गुडविल हो गया क्या, नहीं, ये 12,000 लेके आ रही है तो 12,000 ये 1/6 शेयर के लिए लेके आ रही है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि सर आज की तारीख में सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी थी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल कैलकुलेट, कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आज की तारीख में वैल्यू कितनी थी, ये निकालेंगे। और वो निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वो उसके एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो ये ऐसे 6 पॉइंट जो अभी तक करते हैं, वापस वही चीज हमने यहां पे भी करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तीनों अकाउंट यहां पे धड़ा धड़ बनाएंगे। लेट अस स्टार्ट। श्री क्या कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, डू नॉट वरी। सा ये क्या किया, ये तूने क्या किया, टिन 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 टिन। मैंने कुछ नहीं किया, न न न न न न न। सर कितने फास्ट बनाए आपने अकाउंट्स, है ना बेटा, प्रैक्टिस के साथ। और सर लाइनें क्या सीधी खींचते हो भाई साहब, इंप्रेसिव। हाँ सर, वेरी इंप्रेसिव, आई नो बच्चों, आई नो बच्चों, वेरी इंप्रेसिव। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। पार्टनर्स कौन थे, क्रिश, बाला और शोभा। चलो अब पॉइंट 1 पे आएंगे। पॉइंट 1 में क्या था, कैपिटल दे दो,
जो ओल्ड पार्टनर्स का था 25 और 15 उनको दे दो। बाय बैलेंस, ठीक है, ये दे दिया उनको। अब सर नेक्स्ट चीज क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी दे देंगे 30,000, 30,000 किस रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इस 6,000, 6 3 18, 18 और 12,000 जाएगा। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है सर। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें हमने 10,000 डाल के रखा है, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल लाइबिलिटी केवल 8,000 की है। तो इसमें से 2,000 क्या है, 2,000 सर ये रिजर्व में से फ्री है। नाउ दिस अगेन बिलोंग्स टू द ओनर्स, तो ये 2,000 भी ओनर्स में बांटेंगे। ओनर्स मतलब कौन, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में जब इनको देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, 2,000 डिवाइडेड बाय 5, 400 इंटू 3, 1,200 जाएगा पहले को, 800 जाएगा दूसरे को। ये क्या हो जाएगा, ये एंट्री होगी सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से इतना पैसा निकाल लिए और ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दिए। तो यहां पे आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, ये चीज हो गई डन सर। अब सर पॉइंट 3 पॉइंट 4 पे आ जाते हैं। अभी रिजर्व्स की बात हो गई, रिजर्व्स के बाद अब पॉइंट 3 पॉइंट 4 असेट्स लाइबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 5,000 से, लैंड एंड बिल्डिंग को 5,000 से इंक्रीज करना है तो क्या चीज हो जाएगी सर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। यही लैंड एंड बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ाएंगे तो उसका बैलेंस शीट में भी इफेक्ट देंगे। बैलेंस शीट में यहां पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो जाएगा प्लस 5,000, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद सर यहां पे आएगा सर स्टॉक को इंक्रीज करेंगे 3,500 से। तो स्टॉक को 3,500 से इंक्रीज करेंगे तो क्या चीज हो जाएगी, स्टॉक डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। तो यहां पे सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक 3,500। बैलेंस शीट में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे स्टॉक और यहां पे प्लस 3,500, ठीक है। नेक्स्ट चीज सर इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना है 1,500 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहां पे आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500, ठीक है। और यहां पे फिर सर हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इसमें भी दो फिगर थे, एक एग्जिस्टिंग था इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का यहां पे ब्रैकेट बना के लिख रहा हूं प्लस 1,500। नेक्स्ट फिर सर इसके बाद क्या था, इसके बाद बोले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था उसकी लाइबिलिटी केवल 8,000 की हमने डिटरमिन किए थे। तो 2,000 हमने ट्रांसफर कर दिया था सर, एक्चुअल रिजर्व 10,000 का था, लाइबिलिटी उसमें से 8,000 की है, तो 2,000 हमने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिए थे, ठीक है। और ये फिर 8,000 जो है वो उत्ते की लाइबिलिटी हमारी चलती रहेगी, ठीक है, उत्ते का रिजर्व भी हमको लगते रहेगा। शोभा वॉज टू ब्रिंग इन कैश 25,000 और फिर ये गुडविल की बात हो। तो सर यहाँ पे देखो ये पॉइंट 3 पॉइंट 4 यहाँ पे खत्म हो गया, असेट्स और लाइबिलिटीज को जो रिवैल्यू करना है। पॉइंट 5 में क्या था, पॉइंट 5 में सर मेरा यहाँ पे था परचेज गुडविल, कुछ दिया है, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखता नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते तो इसने बोला कि शोभा ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 12,000 इन कैश, उसका शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में लाई। तो देखो अब यहां पे मैं सबसे पहले तो वो 12,000 रुपए अपने शेयर ऑफ गुडविल का लेके आई, तो केवल उसका शेयर इन गुडविल कितना है, 12,000 है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ शोभाज शेयर इन गुडविल, नहीं सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ फॉर्म। तो टोटल गुडविल लिखता हूं। अब इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले रहेगा पॉइंट नंबर 1, शोभाज शेयर इन गुडविल, शोभाज शेयर इन गुडविल, या फिर शोभा शेयर ऑफ गुडविल लिख सकते हो 12,000। शोभा का प्रॉफिट में कितना शेयर था, शोभाज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 था, यस सर 1/6 था। सर अगर ये 12,000 का गुडविल ला रही है 1/6 शेयर के लिए, तो पूरे एक शेयर के बराबर का गुडविल कितना होगा, एक मतलब ये हो गया पूरा 100% शेयर का, ये 1/6 शेयर के लिए 12,000 लाई तो पूरे 100% के लिए कितना होगा। तो ये क्या हो जाता है, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालू तो 12,000
इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/6, तो 6 न्यूमरेटर में चले जाएगा ना, 6 यहां पे आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 6, तो ये आ जाता है टोटल गुडविल 72,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया? 72,000। ये चीज क्लियर? हाँ सर। अब सर यहां पे अब मैं नेक्स्ट चीज लिखता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल 72,000 का पहले केवल कौन शेयर कर रहा था? पुराने दोनों पार्टनर्स, जिनका नाम क्या था? क्रिश एंड बाला। तो पहले ये गुडविल केवल क्रिश और बाला ये दोनों शेयर कर रहे थे, पर अब इसमें शोभा भी हाथ मारेगी। तो पहले ओल्ड रेशियो में जा रहा था 3:2, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्रिश का इसमें शेयर था 43,200 और बाला का कितना शेयर था? 28,800 रुपया। बाला का इसमें शेयर कितना था? 28,800 रुपया। ठीक है, यस। तो क्रिश का 43,200 था और बाला का इसमें कितना था? 28,800 रुपया। पहले शोभा का इसमें कोई शेयर नहीं था। अब न्यू रेशियो की बात करेंगे। न्यू रेशियो में देखो इन्होंने क्या बोला कि भैया देख, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट अगर मैं बोलूं, टोटल प्रॉफिट यहां पे होता है 1, सब पार्टनर्स का मिला लो तो कितना होता है? 100%। 100% इज इक्विवेलेंट टू 1। ये 1 में से शोभा कितना लेके गई? सर शोभा लेके गई है 1/6। ठीक है, तो फिर सर क्रिश और बाला के लिए कितना बचा? क्रिश एंड बाला के लिए जो यहां पे बचा है, क्रिश एंड बाला के लिए जो यहां पे बचा है, दैट इज 5/6। ठीक है, क्रिश एंड बाला के लिए यहां पे 5/6 बचा है। शोभा के लिए कितना है? 1/6। क्रिश एंड बाला के लिए कितना हो गया? 5/6 यहां पे हो गया। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? तो ये क्रिश एंड बाला का 5/6, शोभा का हो गया 1/6। अब कृष्ण बाला के लिए जो 5/6 है वो दोनों कैसे शेयर करेंगे? सर उन लोग का पुराना रेशियो कितना था? 3:2। तो ये 5/6 में क्रिश कितना लेके जाएगा? इसमें से सर क्रिश लेके जाएगा 5/6 में से। अब ये दोनों बोलेगे भाई अपन पहले कैसे शेयरिंग करते थे? 3/2, 3:2 है ना? तो पहले 3:2 में करते थे, तो अब ये 5/6 में भी वही रेशियो में करते। तो ये लेके जाएगा इसमें से 3/5 और बाला कितना लेके जाएगा? बाला 5/6 में से लेके जाएगा 2/5। तो ये कितना हो जाएगा? 15/30 और ये कितना रहेगा? ये रहेगा 10/30। और शोभा का भी अब 30 के डिनोमिनेटर में मेरे को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो ये 6 × 5 होता है 30, तो ये न्यूमरेटर में भी 1 × 5, तो ये हो जाएगा 5/30। तो रेशियो कितना आ गया? 3:2:1। दिस इज द न्यू रेशियो। 15:10:5, 3:2:1। न्यू रेशियो आ गया मेरा कितना? न्यू रेशियो मेरा आ जाता है यहां पे 3:2:1। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो 3:2:1 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या चीज हो जाएगा मेरा? यहां पे हो जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा मेरा 36,000। ठीक है, फिर 2 कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 24,000 और 1 कितना हो जाएगा? ये देखो शोभा का 12,000 था ना, इसका बराबर 12,000 आया। अब सर इसमें मैं निकालता हूं किसका कितना नुकसान, किसका कितना फायदा। तो ये शोभा का तो बराबर प्रॉफिट हो रहा है, गेन। फिर क्रिश की बात करूं तो 43,200 माइनस कितना है? 36,000, तो ये हो गया सर 7,200। ये कितना हो गया? 7,200। और बाला का कितना है? 28,800 माइनस कितना है? 24,000, तो ये हो गया सर 4,800। ये कितना हो गया इसका? सर ये हो गया इसका 4,800। ठीक है, ये दोनों का लॉस हो रहा है, मतलब दोनों ने सैक्रिफाइस किया है और शोभा ने गेन किया है। शोभा ने जितना गेन किया उतना वो पैसा लेके आएगी, तो सर एंट्री क्या हो जाएगी? उतना वो पैसा लेके आएगी, तो बैंक में डेबिट होगा कितना? 12,000। और सर ये किसको जाएगा? इसमें से क्रिश के कैपिटल में जाएगा कितना? 7,200, क्योंकि इसने इतना सैक्रिफाइस किया है। और बाला को कितना जाएगा? बाला को सर इसमें जाएगा 4,800। तो ये इसका इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक में डेबिट, तो यहां पे क्या है सर? बैलेंस शीट में आना। आप लास्ट क्वेश्चन में याद है लिखना भूल गए थे, पहले यहां पे बैंक का लिख देता हूं। बैंक में 12,000 रुपए आएंगे। फिर सर ये जाएंगे किसको? पार्टनर्स को। ये यहां पे बाय बैंक लिखूंगा, जिसमें 7,200 और 4,800 मेरा यहां पे आ जाएगा। 7,200 4,800 ये चीज मेरा यहां पे आएगा। ठीक है, 7,200 4,800। डन सर, डन। तो ये चीज मेरी हो गई। अब यहां पे देखो इसके बाद क्या है। इसके बाद सर यहां पे ये हो गया किसका? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बाद सर और यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखो इसके बाद क्या है। 6 पॉइंट मेरे हो गए। 6 पॉइंट मेरे जो थे क्वेश्चन के हमारे डिस्कस किए हुए वो हो गए। अब सर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में बचा क्या। तो बोले ये पॉइंट नंबर 5 अब बस यहां पे बचे, बाकी सारे तो मेरे हो गए। शोभा वॉज टू ब्रिंग इन कैश 25,000 एज अ कैपिटल, तो 25,000 कैपिटल का लाई, तो यहां पे हो जाएगा बाय बैंक
ठीक है, और ये शोभा के उसमें चले जाएगा 25,000, ठीक है सर, और ये बैंक में और 25,000 में बढ़ा दूंगा, डबल इफेक्ट हो गया। और सर इसके बाद मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो गए, एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड ओवर ईयर। मेरे को अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो 8,500 माइनस 1,500 ये कितना होता है, 7,000, 7,000 बटेगा दोनों पार्टनर्स में, क्रिश और बाला में 3:2। 7,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 4,200 जाएगा क्रिश को, और इसको कितना जाएगा 2,800, ठीक है, यस सर। तो 8,500 माइनस 1,500 7,000, तो ये आ जाएगा टू क्रिशेस कैपिटल, टू क्रिशेस कैपिटल, टू बालास कैपिटल, ठीक है, टू बालास कैपिटल। क्रिश के कैपिटल में और बाला के कैपिटल में इस प्रकार से चीजें जाएगी, ठीक है, 4,200 और 2,800 डन। अब ये क्रिश और बाला में जाएगा 4,200 और 2,800 गया सर, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज, बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन, ओके, ये आ गया बाय रीवैल्यूएशन, चलो डन। अब ये जो बाय रीवैल्यूएशन है ना 4,200 और 2,800, ये चीज मेरी यहां पे हो गई। अब सर पार्टनर के कैपिटल को बैलेंस करेंगे, 25,000 प्लस आएगा 18,000 प्लस कितना है 1,200, प्लस हो जाएगा 7,200 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा इसमें 4,200, कितना आया वापस देखते, ये आया 25 प्लस 18 प्लस 1,200 प्लस हो जाएगा 7,200 प्लस हो जाएगा 4,200, तो कितना हो गया 55,600, ये क्रिश का बैलेंस है। बाला का निकालेंगे, 15,000 प्लस हो जाएगा 12,000 प्लस हो जाएगा 800 प्लस हो जाएगा 4,800 प्लस हो जाएगा इसमें 2,800, तो ये हो जाएगा 35,400, ये हो जाएगा 35,400, और फिर ये इसका हो जाएगा शोभा का 25,000, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल, कैपिटल में क्रिश, बाला एंड शोभा, क्रिश बाला एंड शोभा, 55,600, फिर कितना होगा 35,400, और फिर कितना होगा 25,000, टोटल कर लेते हैं। 1,16,000, 1,16,000, ठीक है। अब सर बाकी चीजें क्या करना है, बाकी चीजें अब बैलेंस शीट टैली करना है, तो हमको केवल ऊपर से लेके आना है पुरानी बैलेंस शीट में से जो जो चीजें टिक नहीं हुई है, क्या क्या टिक नहीं हुई है देखते हैं। सर कैपिटल पूरा टिक हो गया, वर्क जनरल रिजर्व टिक हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे आइए, ये 10,000 था, और 10,000 में से सर ये 2,000 यहाँ पे डेबिट हुआ था, तो अब मैं लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000, 8,000 ये चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद सर क्या चीज है, इसके बाद ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर आता है सर क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर्स आएगा मेरा 10,000, क्रेडिटर्स 10,000, और फिर मेरा यहाँ पे आएगा सर क्या चीज, फिर आएगा मेरा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 8,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, employees provident fund, this will be 8,000, everybody clear with this, everybody clear with this is employees provident fund 8,000, ओके। अब यहां तक पूरे लाइबिलिटीज लिख लिया, लाइबिलिटीज के बाद असेट पे आओ, असेट में सर सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 28,000 है, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है मैंने कहीं, इसमें 28,000 ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फिर अगली चीज क्या है, नीचे आएंगे प्लांट एंड मशीनरी 15,000, यहाँ पे लिखा है क्या प्लांट एंड मशीनरी, नहीं तो लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, ये चीज हो गई। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आता है स्टॉक 10,000, स्टॉक मेरा यहाँ पे 10,000 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13,500, ठीक है। फिर स्टॉक के बाद मेरी अगली चीज क्या है, डेटर्स 25,000, डेटर्स यहाँ पे आएगा 25,000, और इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टिंग थे वो कितने थे 4,000, तो ये 4,000 भी यहां से, तो टोटल देखो मैंने यहां से कितना माइनस करना है, ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब मैंने यहां से 5,500 माइनस करना है, तो 25,000 माइनस 5,500 ये हो जाता है सर 19,500 के डेटर्स का फाइनल बैलेंस। फिर सर इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद अब एक चीज यहां पे बोलते हैं सर बैंक 20,000, तो बैंक हो जाएगा सर यहाँ पे 20,000,
ओके और ये देखो ये टोटल करेंगे 20 25 45 एंड ये हो जाएगा 57, तो 57,000 का ये चीज हो जाएगा। और एक चीज ऊपर बचती है जो क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना, ये बेसिकली बच्चों क्या है, दिस इज अ फिक्टिशियस असेट। ये क्या एक्चुअली कोई असेट है क्या, फिक्टिशियस असेट है ये एक्चुअली असेट नहीं है सर, बस हम इसको असेट्स में दिखा रहे हैं। सर हमने इसको असेट्स में क्यों दिखाया होगा, जब ये असेट नहीं है तो असेट में क्यों दिखाया। बेटा होता क्या है, कभी कभी बिजनेसेस क्या करती है, सपोज सपोज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक साल में बहुत ऐड कर दी, बहुत एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो बोले भाई ये इस साल में जो एडवर्टाइजमेंट किया इससे मेरे को बेनिफिट आने वाले 2-3 साल में मिलने वाला है। इस साल खर्चा किया इससे बेनिफिट मेरा सेल्स होगी अगले 4 साल तक आज की एडवर्टाइजमेंट से। तो बोले इसको पूरा का पूरा इस साल के पीएनएल में, ये सपोज अगर इस साल का पीएनएल है तो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यहां पे डेबिट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें से ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को 4 हिस्सों में तोड़ूंगा। खाली 25% जो है 25% इस साल के पीएनएल में डालूंगा, बचा हुआ 75% मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। ये 75% में से फिर 25% अगले साल के पीएनएल में जाएगा, 50% बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। फिर वो 50 में से 25% वापस पीएनएल में जाएगा, बचा हुआ 25% जाएगा बैलेंस शीट में, और वो जो आखिरी 25% है वो चौथे साल की पीएनएल में दिखाऊंगा। तो यहां पे कंपनीज काफी बार ऐसी अकाउंटिंग करती है, पूरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक साथ राइट ऑफ नहीं करती है। बोले बहुत ज्यादा खर्चा हो गया तो इससे बोले 4 साल में सेल्स होगी, 4 साल में सेल्स होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 4 साल में रिकॉग्नाइज करेंगे 25 25 25 25 करके। तो 25% इस साल कर दिया होगा, बाकी 75% बोले बैलेंस शीट में लिख दो, तो ये बाकी 75% होगा जो बैलेंस शीट में लिख दिया होगा। ठीक है, अब ये तो सर एक्चुअल कोई असेट नहीं है, ये कोई एक्चुअल असेट नहीं है। तो यहां पे जो नया पार्टनर आएगा वो बोलेगा भाई सुनो 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 सुनो, ये जो चीज है ये तो बेसिकली खर्चा है, तुम उसकी अकाउंटिंग ऐसी कुछ तो भी भलती कर रहे हो। 25 एक साल में खर्चा मानेंगे, 75 अगले 3 साल में खर्चा मानेंगे, तुम ऐसी अकाउंटिंग कर रहे हो, बट है तो वो खर्चा। ये खर्चा किसने किया, तो बोले ओल्ड पार्टनर्स में। तो बोले इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में कर दो, दिस इज एन एक्सपेंस। ये क्या है, एक्सपेंस है, किसने किया था, ओल्ड पार्टनर्स ने। यस तो इसको ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मतलब ये 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2400 बांटेंगे किसको, हम बांटेंगे 2400 यहां पे क्रिश को, और 1600 बांटेंगे बाला को। तो ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे तो ये खर्चा है, खर्चे से क्या होता है, खर्चे से प्रॉफिट्स कम होता है, प्रॉफिट्स कम होगा तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट्स कहां पे ऐड होता है, पार्टनर के कैपिटल में। तो अगर प्रॉफिट्स कम हुए तो उसका इफेक्ट कैपिटल में भी तो कम करना चाहिए, तो पार्टनर के कैपिटल को कम करना है, कम करना है मतलब डेबिट करना है। तो यहां पे 2400 से हम क्या करेंगे, 2400 से क्रिश का कैपिटल डेबिट करेंगे, और सर 1600 से हम डेबिट करेंगे बाला का कैपिटल। यस और यहां पे क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट। अच्छा अब एक चीज यहां पे ये इफेक्ट, ये मेरा बैलेंस फिर मेरे को बाद में निकालना पड़ेगा, बैलेंस जो आएगा ना ये बैलेंस वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा मेरे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये 2400 और ये 1600 का इफेक्ट मैंने यहां पे दिखाया। यस यहां पे लिखूंगा क्या चीज, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को मैंने क्रेडिट करना है, वहां पे उसका डेबिट बैलेंस था उसको अब क्रेडिट करूंगा, और पार्टनर के कैपिटल में इसको मैं डेबिट करूंगा। तो अब सर इसका नया बैलेंस कितना हो जाएगा, इसका नया बैलेंस हो जाएगा 55,600 माइनस 2400, तो ये कितना हो गया 53,200, ये हो गया मेरा 53,200, 53,200 हो गया। फिर ये 35,400 माइनस कितना है, माइनस 1600, तो ये हो जाएगा 33,800, ये हो गया 33,800। ठीक है, ये चीज को यहां पे भी करेक्ट करूंगा, अब मैं ये हो जाएगा 53,200 और ये हो जाएगा 33,800। ओके अब यहां पे क्या चीज है, 53,200 प्लस 33,800 प्लस कितना है, प्लस हो जाएगा 25,000, तो ये यहां पे आएगा 1,12,000। अब मुझे बताइए बैलेंस शीट में यहां पे क्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मेरे को दिखाने की जरूरत है क्या। सर ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो अभी तक पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा था डेबिट बैलेंस, उसी को तो अभी हमने क्रेडिट किया ना, उसको क्रेडिट करके हमने पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया है। यस यहां पे हमने क्रेडिट किया, तो जो 4,000 का बैलेंस था उसमें से पूरा 4,000 हमने राइट ऑफ किया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अब 0 आएगा।
और यहां से जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने हटाया, यहां से जो हटाया उसको पार्टनर के कैपिटल में से भी कम कर दिया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली अगर आप उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा, प्रॉफिट कम हो रहा तो पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा, तो मेरा पार्टनर के कैपिटल में देखो कम करके दिखा दिया है। अब एक बार इसका टोटल निकालेंगे, हम टोटल निकालेंगे तो 1,12,000 प्लस कितना आया 8,000 प्लस कितना आया 10,000 प्लस यहाँ पे आ गया 8,000, तो ये हो गया 1,38,000 का टोटल यहाँ पे आ रहा है। लाइबिलिटीज में असेट में देखते हैं 33,000 प्लस कितना है 15,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 13,500 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 19,500 प्लस आएगा 57,000, 1,38,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। और इसी के साथ मेरा पूरा ये आंसर भी टैली हो चुका है, आंसर मेरा पूरा टैली हो चुका है। बैलेंस शीट इज नाउ टैलीड। ठीक है, तो इसी के साथ अब क्या हो गया, इसी के साथ अब मेरा पूरा एडमिशन भी यहां पे हो चुका है खत्म। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर विद दिस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये अब पूरा मेरा खत्म हो गया। इसके तीनों क्वेश्चन कर लिए, एक आरटीपी का किया और 2 एग्जाम के क्वेश्चन हमने किए, ये जो लेटेस्ट वाला किए 10 मार्क्स का किए। ओके इसी के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सर हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को नेक्स्ट सेशन में हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मित्रों 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 हम लोग क्या चीज करने वाले, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये चीज हम करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जैसा हमने एडमिशन किया ना उसी प्रकार से रिटायरमेंट भी करना है, तो इसको आप करो, उसके पहले एडमिशन के क्वेश्चंस पूरे प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, फिर हम रिटायरमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट में भी करेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। और ये सेशन पसंद आया होगा, एडमिशन पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में आइए करेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। अंटिल देन दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।